दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसबी और सभी टीचिंग्स एग्जाम्स के लिए डेली 10 रचना सीरीज का डे 1 शुरू करते हैं। आज की 10 रचनाएं ऐसी याद होंगी कि परीक्षा में कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों, यहाँ पर वही रचनाएं रखी गई हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली रचना है दोहा कोश और चर्या गीत, जिसके रचनाकार हैं चरहपा। तो इसका ट्रिक क्या होगा दोस्तों? इस ट्रिक को कभी याद नहीं करना होता। ठीक है दोस्तों, हमारे ट्रिक को बस आप महसूस करिए। यानी जो सर है वो दोहा को गीत की तरह गा कर सुना रहे हैं। ठीक, दोहा को गीत की तरह गा कर सुना रहे हैं, यानी कि दोहा कोश और चर्या गीत हो जाएगा, जिसके रचनाकार चरहपा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा रचना क्या है? चर्या पद। चर्या पद के रचनाकार कौन है? सबरपा है। सबरपा, यानी कि इसका ट्रिक क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि चर्या पद में पद आ रहा है। ठीक, तो यानी कि पद जो है डगमगा रहे हैं, आपके पद डगमगा रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सब्र रखिए। आपके पद जो है, पैर जो है बहुत ही ज्यादा डगमगा रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सब्र रखिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से चर्या पद के सबरपा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और तीसरा है श्रावकाचार। श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन है। देवसेन, ठीक है दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे? आपने बाहुबली मूवी में देवसेना ने चारों उंगलियां काट दी थी, यानी कि आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा कि देवसेना ने चारों उंगलियां काट दी थी, यानी कि चार, यानी कि श्रावकाचार, यानी कि चार। देवसेना यानी कि देवसेन, यानी देवसेन की रचना क्या हो जाएगी? श्रावकाचार। चौथा नंबर देखते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्या है? चंदन बाला रास। चंदन बाला रास के रचनाकार हैं आशुग। इसकी ट्रिक क्या होगी दोस्तों? कोई कोई चंदन ऐसे होते हैं कि लगाने पे आंसू आ जाते हैं, यानी कोई कोई चंदन ऐसे होते हैं जब उसको आप लगाएंगे ना तो आपके आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आंसू से क्या हो जाएगा? आशुग, और चंदन से हो जाएगा चंदन बाला रास। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम में जब 4 ऑप्शन मिलेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक करेगा दोस्तों ये ट्रिक। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रिक को याद नहीं किया जाता, बस ट्रिक को बस समझो, बस हो गया। कैसे बना है? शब्दों को तोड़कर ही ट्रिक बना है। पांचवा नंबर जीवन जीव दया रास। जीव दया रास के रचनाकार कौन है? आसगु है। ठीक है दोस्तों, आसगु, यानी कि जीवों पर इतना दया की आंसू निकल गए। जीवों पर इतना दया, आसुग नहीं आसगु। ठीक, आसुग, दोनों दोनों रचनाकार एक ही है दोस्तों, अलग अलग लिखा गया है, आसगु होते हैं। ठीक, आसगु। तो जीवों पर इतना दया कि आंसू निकल गए, यानी कि जीवों पर कभी कभी लोग इतना दया दिखा देते हैं कि उनकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं ना, तो जीव दया रास, यानी जीवों पर इतना दया आ गया कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ खुमार रासो। खुमार रासो के जो है रचनाकार दलपति विजय हैं, यानी कि पति दाल खूब खाते हैं। यहाँ पर दलपति में पति आ रहा है और यहाँ पर दाल आ रहा है, और खुमार से खाते हैं, यानी कि जो पति हैं वो दाल खूब खाते हैं, यानी कि खुमार रासो के जो है रचयिता कौन हो जाएंगे? दलपति विजय हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब आ जाओ 7वां नंबर देखते हैं, विशल देव रासो। विशल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका ट्रिक क्या होगा? नरपति कहते हैं कि पत्नी नागिन होती है, उनमें विष बहुत होता है, यानी जो पत्नी होती है वो नागिन होती है, उसमें बहुत विष होता है, यानी नरपति कह रहे हैं कि जो पत्नियां होती हैं वो नागिन होती हैं, उसमें विष बहुत होता है, यानी कि विशल देव रासो नरपति नाल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम्मीर रासो। हम्मीर रासो का क्या हो जाएगा? सारंगधर, यानी हम्मीर रासो के रचयिता सारंगधर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम्मीर रासो के हम क्या समझेंगे? हम्मीर यानी अमीर, यानी अमीर लोग सारा रंग धरे रहते हैं। अमीर लोग सारा रंग धरे रहते हैं, सारंगधर, सारा रंग धरे रहते हैं, यानी कि अमीर लोगों के पास सारा रंग होता है दोस्तों। होली पे अमीर लोग सारा रंग धरे रहते हैं। ठीक है, हमीर रासो सारंगधर हो जाएगा। उसके बाद 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर क्या है दोस्तों? परमाल रासो। परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक है। परमाल रासो के रचयिता कौन है दोस्तों? जगनिक है। ठीक, यानी कि इस ट्रिक को आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसको हम बोलेंगे नहीं और कोई भी इस ट्रिक को अन्यथा में नहीं लेगा, बस याद कराने के पर्पज से। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ 10वां नंबर।
विजयपाल रासो, विजयपाल रासो के रचयिता जो है नाल सिंह है। नाल सिंह यानी कि नाल, नाल मतलब नल्ला, नल्ला मतलब नल्ला पाकिस्तान समझो आप। नाल मतलब नल्ला, नल्ला मतलब नल्ला पाकिस्तान, यानी नल्ले से विजय पा लिए, यानी कि विजय पाल, विजय पाल यानी नल्ले से हम लोग विजय पा लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की 10 रचनाएं याद हो गई होगी दोस्तों। एक बार हम आपको शॉर्ट में रिवीजन करा देते हैं फटाक से। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या करना है कि दोहा कोश, दोहा कोश चर्या गीत यानी सरहपा, यानी सर जो है दोहा गीत गाकर सुना रहे हैं, इस तरीके से दोहा कोश को और चर्या गीत हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा हो जाएगा चर्या पद, चर्या पद के जो है रचयिता सबरपा हो जाएंगे, यानी कि आपके पद जो है डगमगा रहे हैं, इसलिए आप सबर रखिए। और तीसरा हो जाएगा श्रावकाचार, श्रावकाचार के देवसेन हो जाएंगे, यानी कि बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा कि देवसेना ने 4 उंगलियां काट दी थी, यानी श्रावकाचार देवसेन हो जाएंगे। चंदन बाला रास, जिसके रचयिता क्या हो जाएंगे आसगु, यानी कि चंदन, कभी कभी कोई कोई ऐसा चंदन होता है कि उसको लगाते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तो आसगु हो जाएगा। उसके बाद जीव दया रास, जीव दया रास के भी आसगु हो जाएंगे, यानी कि कभी कभी जीवों को इतना दया जाता है ना कि आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। खुमाड़ रासो, खुमाड़ रासो यानी दलपति विजय, यानी कि पति जो है दाल को खूब खाते हैं, जो पति होते हैं वो दाल को खूब खाते हैं, खुमाड़ रासो दलपति विजय हो जाएंगे। उसके बाद विशल देव रासो, विशल देव रासो यानी कि नर जो है, नर पति जो होते हैं वो कहते हैं कि हम जो पत्नियां होती है वो नागिन होती है, उनके अंदर विष बहुत होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमीर रासो सारंगधर, यानी कि जो अमीर होते हैं वो होली पे उनके पास सारा रंग धरा रहता है। ठीक, उसके बाद परमाल रासो जगनिक, यानी कि पराई माल जग में सबको निक लगती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो यानी नाल सिंह, यानी कि नल्ले से विजय पा लिए। अब दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी केवीएस एनवीएस नेट जीआरएफ सभी जगह जो है ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रोज 10 रचनाएं ट्रिक के साथ हम लोग याद करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की 10 रचनाएं याद हो गई हो तो कमेंट में याद हो गई जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल RWD रिजल्ट विद दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं कल डे 2 में नई 10 रचनाओं के साथ। तो दोस्तों, न लंबी क्लास, न लंबी क्लास, न टेंशन भारी, रोज 10 रचनाएं और तैयारी हमारी।